हेलो फ्रेंड्स, हिंदी में हेल्प पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप हिंदी में हेल्प पाओ .com पर हैं। अगर आप ये आर्टिकल खुद से पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में हेल्प पाओ .com पर जरूर विजिट करें और हिंदी में हेल्प टैब पर क्लिक करें। आज हमारा टॉपिक है कि लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर IBPS या IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क या SBI PO और PO एग्जाम। Last minute tips and tricks to get success in SBI clerk, SBI PO, IBPS PO, IBPS clerk प्री एग्जाम। दोस्तों, अभी हम प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं। SBI क्लर्क और SBI PO प्री एग्जाम में सफलता कैसे प्राप्त करें। आप नीचे दिए गए निम्नलिखित पॉइंट्स को अपनाकर SBI क्लर्क और SBI PO प्री एग्जाम में निसंदेह सफलता पा सकते हैं। पहला पॉइंट, SBI क्लर्क और SBI PO प्री एग्जाम में पहला सेक्शन 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 35 नंबर की मैथ्स, 35 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर की इंग्लिश आती है। आपको हर एक में मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। इनके लिए आप कट ऑफ क्लियर करने की पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कम से कम 20 दिन पहले से ही प्रैक्टिस करने लग जाएं। आप अरिहंत प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, या फिर आप BSc पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, अरिहंत भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। वैसे आजकल प्रैक्टिस करने के लिए महिंद्रा, KD कैंपस, पैरामाउंट, ये सब भी ऑनलाइन प्रैक्टिस का आपको ऑप्शन देते हैं, तो आप उनसे रजिस्ट्रेशन करके आप वहां ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यह जान लीजिए कि सबसे मिनिमम कट ऑफ अलग अलग होती है। सबकी अलग अलग मिनिमम कट ऑफ होती है, आपको अलग अलग मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी होती है। फिर टोटल, जैसे आपके इंग्लिश में मिनिमम कट ऑफ है 3 मार्क्स, मैथ्स में है 4 मार्क्स और रीजनिंग में है 8 मार्क्स। तो 8, 4 और मान लिया 5, तो लगभग 13-14 के आसपास या 15 मार्क्स के आसपास बने। लेकिन वो मिनिमम कट ऑफ अलग अलग होती है। इसके अलावा आपको मेन कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। जैसे कि आपका टोटल 100 में से उन्होंने टोटल कट ऑफ में 100 में से उन्होंने आपको दिए कि आपके 55 मार्क्स आने चाहिए, 55 मिनिमम कट ऑफ है, तो आपको वो भी क्लियर करनी होती है। अधिकतर ये देखा गया है कि मैथ की कट ऑफ कम जाती है और रीजनिंग की हाई जाती है, तो आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करें। आप मैथ्स के सम वही सॉल्व करें जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है और जिसका आंसर आप जल्दी से निकाल सकते हैं, और रीजनिंग को ज़्यादा अटेम्प्ट करें। मेरा सुझाव इसमें यह होगा कि मैथ में टाइम ज़्यादा लगता है और हमारे पास कुल 60 मिनट होते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी आसान प्रश्न सॉल्व कर लेने चाहिए। जैसे कि मैंने देखा है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आसान होते हैं, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है। आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पहले कर ले, अगर टाइम बच जाए तो दोबारा आ जाए, बट आपको क्लियर करना होता है। 60 मिनट बहुत कम होते हैं, इसमें आपको जल्दी से क्लियर करना होता है, तो आप मैथ्स में ज़्यादा टाइम ना लगाएं। आप लगभग 10 क्वेश्चन कर लें और दूसरे सेक्शन पे स्विच कर लें। 35 में से कम 20 प्रश्न जल्दी से आसान वाले सॉल्व कर लीजिए। ये रीजनिंग के लिए है, क्योंकि रीजनिंग की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 25-30 क्वेश्चन कर लें, और लगभग 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी कर लेंगे मैथ्स में तो चल जाएगा, क्योंकि आजकल कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, कभी कभी शुरुआत में ही पैराग्राफ हल नहीं करना चाहिए। आपके कई बार इंग्लिश का पैराग्राफ आ जाता है और वो शुरू में दे देते हैं, वो जान के देते हैं कि आप पैराग्राफ में अटक जाएं। आप पैराग्राफ को कोशिश कीजिए कि आप लास्ट में करें, पहले पहले बाकी के प्रश्न सॉल्व कर लें, बाद में पैराग्राफ वाला प्रश्न सॉल्व करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इससे अच्छा तो आप क्लोज टेस्ट कर ले। क्लोज टेस्ट में काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि हमारे आंसर सही होंगे। पैरा जम्बल्ड क्वेश्चंस को आप ना ही छेड़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पैरा जम्बल्ड क्वेश्चन जो रीअरेंजमेंट वाले होते हैं, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और इसके आंसर गलत भी होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हाईली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आर पैरा जम्बल्ड क्वेश्चंस।
यह प्रश्न अधिकतर गिनती में 5 होते हैं। आपको लगेगा कि 5 क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके 8 से 10 मिनट आराम से ले जाएंगे और आपका कीमती समय, उस टाइम बहुत कीमती समय होता है, वो आपका बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है और इसके अंक मेंस में नहीं जुड़ते। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को चुनिए जो आसान लगे और कम से कम समय में आप उन्हें कर लीजिए। अधिकतर बच्चे 100 में से 60 से 70 के बीच में प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो इसी स्ट्रेटेजी से चलते हैं जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। अगर लेवल सही रहता है तो, अगर एग्जाम लेवल हाईली टफ है तब भी वो 60 क्वेश्चन तक कर लेते हैं। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो 60 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, और जो ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो 50 से 55 के बीच में कर लेते हैं। आप भी इन टिप्स को अपनाइए और एसबीआई मेंस की फिर तैयारी करने लग जाइए। आपकी एसबीआई मेंस में जरूर जरूर एंट्री हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो, अगर ये पढ़ना है तो आप हिंदी में हेल्प पाओ पर जरूर विजिट करें। धन्यवाद।